सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फाटेल के बारे में। ये कहानी है डेरिक टाइलर की, जिसकी मुलाकात एक दिन होती है एक खूबसूरत लड़की से और वो उसके साथ रात बिताता है। तब से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम टाइलर को देखते हैं और टाइलर यहाँ पे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि वो एक स्पोर्ट्स एजेंट है और उसने अपनी जिंदगी में हर एक चीज को हासिल कर लिया था। फिर यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम टाइलर को देखते हैं अपने घर पे डिनर करता हुआ और आज उसके घर पे उसका बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है जिसका नाम है राफे और राफे के साथ उसकी पत्नी भी है जिसका नाम है माइकेला। और यहीं पर हम टाइलर की भी पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है ट्रेसिया। टाइलर कभी एक बहुत ही बेहतरीन बास्केटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, लेकिन अभी वो अपनी एक स्पोर्ट एजेंसी चलाता है जिसमें वो अमेरिकन अफ्रीकन लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उसकी कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल है। लेकिन राफे उसे बार बार समझाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी कंपनी को और किसी बड़े आदमी को बेच देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर है तुम्हारी कंपनी पे। फिर उन पैसों से तुम नई शुरुआत कर सकते हो और मुझे भरोसा है कि तुम उसे ही बेहतर बना दोगे। लेकिन टाइलर कहता है कि नहीं, मैं अपनी कंपनी को कभी भी नहीं बेचूंगा। मुझे मेरी कंपनी बहुत ही प्यारी है और मैं इसे और भी ऊपर लेकर के जाना चाहता हूँ। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमें पता लगता है कि ट्रेसी अपने पति को पसंद नहीं करती। ट्रेसी एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो अपनी जिंदगी को अपने पति की जिंदगी से हमेशा ही अलग मानती है और इस बात का आभास कहीं ना कहीं टाइलर को भी है कि इन दोनों के रिश्ते के बीच खलल आ चुका है। इनकी शादी को बहुत वक्त हो गया, आज तक इनका झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के दिल के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इन्हें अलग कर रहा है। लेकिन ये दोनों कभी भी इस बारे में बात नहीं करते और अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल रहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेसी, वो कभी भी अपने पति की बात तक नहीं सुनना चाहती। वो सिर्फ समाज के सामने दिखावा करती है कि टाइलर उसका पति है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टाइलर को परेशान कर रही है। तभी हम राफे को देखते हैं और राफे एक पार्टी में इनवाइट करता है टाइलर को। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं लास वेगस के लिए और वहाँ एक बैचलर पार्टी में पहुँचते हैं। तब टाइलर यहाँ पे पहली बार राफे को कहता है कि मुझे ट्रेसी पे शक हो रहा है और मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं तो अफेयर चल रहा है। तब राफे उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और आज तो कम से कम इन सारी चीजों को भूल जाओ। तुम्हारी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, दिक्कतें सबकी लाइफ में है, लेकिन आज वो पल नहीं है जब दिक्कतों के बारे में सोचा जाए। फिर इतना कहने के बाद वो उसकी शादी की अंगूठी निकाल देता है और कहता है कि इस पूरे पार्टी में लड़कियां ही लड़कियां हैं। आज जाओ और आज जाकर के एक बैचलर की तरह एंजॉय करो। जो भी लड़की तुम्हें पसंद आए उसे अप्रोच करो और मुझे लगता है कि तुम्हारा काम जरूर बनेगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद टाइलर यहाँ से निकल जाता है और वो जाता है बाहर की तरफ। तभी उसे यहाँ पे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है वैलेरी। फिर वो वैलेरी से बात करने लगता है और वैलेरी को अपना असली नाम तक नहीं बताता। वो डेरेन नाम का इस्तेमाल करता है और वो वैलेरी को ये भी नहीं बताता कि वो मैरिड है और ये कहता है कि मैं एक बैचलर पार्टी के लिए यहाँ पे आया हूँ। फिर वैलेरी भी अपने बारे में बताती है कि उसके जॉब का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक है, इसलिए वो ब्रेक ले रही है। फिर देखते ही देखते ये दोनों करीब आने लगते हैं। ये एक साथ डांस करते हैं और डांस के बीच और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर वैलेरी टाइलर को ले जाती है अपने कमरे पे और रात भर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह में टाइलर की आंख खुलती है, वो वैलेरी को बिना बताए यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वैलेरी की आंख खुल जाती है। तब टाइलर उससे बातें करने लगता है, लेकिन अब टाइलर को उसका फोन नहीं मिल रहा। तब वैलेरी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे फोन को सेफ में रख दिया है और तुम्हारा फोन तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम मेरे साथ थोड़ा और समय बिताओगे। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद टाइलर अपना फोन लेकर के यहाँ से निकल जाता है और आता है लॉस एंजलिस वापस अपनी पत्नी के पास। फिर टाइलर को एहसास होने लगता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है, लेकिन वो जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचता है, वो एक और स्पोर्ट्स पर्सन को साइन करता है जिससे उसकी कंपनी अब और भी आगे जाने वाली है। तभी उसका कजिन यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम है टायरिन और टायरिन फिर से पैसे मांगने लगता है टाइलर से। तब टाइलर उसे समझाता है और कहता है कि तुम कितने दिनों तक पैसे मांग के काम चलाओगे, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए, तभी तुम्हारी जिंदगी और बेहतर बन पाएगी। लेकिन ये सारी बातें कहने के बाद भी टाइलर उसे पैसे दे देता है। तब टायरिन यहाँ से निकल जाता है। फिर टाइलर अपने घर पहुंचता है और खाना पकाने लगता है ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। फिर जैसे ही ट्रेसी यहाँ पे आती है, वो भी इस चीज को देख करके प्रभावित हो जाती है। तब ये दोनों एक रोमांटिक डिनर साथ करते हैं। फिर ये दोनों डांस करते हैं और रात में इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच इन्हें छत से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तब ये दोनों डर जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे टाइलर ऊपर जाता है और जाकर के जब वो चारों तरफ देख रहा होता है, तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच मारपीट होने लगती है।
लगती है, लेकिन अब वो आदमी अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है और वो टाइलर को यहाँ पे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन टाइलर भी अपने आप को बचाता है और वो एक गोल्फ स्टिक उठा लेता है जिससे उस आदमी को मारता है। तब वो आदमी यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब ट्रेसी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है और थोड़ी ही देर में यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले भर जाते हैं। तभी यहाँ पे टाइलर देखता है कि इस केस की जो मेन डिटेक्टिव है वो कोई और नहीं बल्कि वैलेरी है और इस चीज पे उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि थोड़े दिन पहले उसने इसी औरत के साथ रात बिताई थी। और वैलेरी जब यहाँ पे टाइलर को देखती है तब वो भी आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि टाइलर ने उससे कहा था कि वो बैचलर है। लेकिन जल्दी ही सारी इन बातों को वैलेरी समझ जाती है और उसे पता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे वो टाइलर को जानती ही नहीं। फिर वो एक के बाद एक ऐसे ही प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछने लगती है। फिर टाइलर और ट्रेसी उसके सारे सवालों के जवाब देते हैं और यहाँ का काम पूरा करने के बाद वैलेरी जाती है अपने एक्स हस्बैंड के पास जिसका नाम है कार्टर। बहुत पहले इन दोनों का तलाक हो गया है और कार्टर एक पॉलिटिशियन है, इसीलिए इनकी बेटी अभी भी उसके पास है। तब वैलेरी उसे धमकी देती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी की कस्टडी कैसे भी वापस चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पास रहे। तब कार्टर उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी को अपने पास रखने लायक नहीं हो। तब हमें पता लगता है कि आखिर ये दोनों अलग क्यों हुए और उसकी बेटी की कस्टडी आखिर कार्टर को क्यों मिली। कुछ समय पहले वैलेरी बहुत ही ज्यादा नशा करती थी और एक रात वो नशे में धुत घर पहुंची। तब उसने अपनी बंदूक को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया, वो भी अनलॉक करके। तभी इनकी बेटी आ गई उस कमरे में, उसने उस बंदूक को उठाया और उसने एक गोली भी चला दी और उस रात वो मरते मरते बची। तब से इनके ताल्लुकात खराब होने लगे और सबका यही मानना था कि वैलेरी अपनी बेटी को नहीं पाल सकती। और कार्टर भी यहाँ पर यही बात कहता है कि दोबारा कभी कोशिश भी मत करना अपनी बेटी की कस्टडी लेने की, वरना मैं कोर्ट में तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद वैलेरी यहाँ से निकल जाती है, लेकिन अब वो पुलिस स्टेशन बुलाती है टाइलर को। अब टाइलर को लगता है कि कहीं वैलेरी उसकी शादी ना तुड़वा दे, इसीलिए वो डरा सहमा हुआ जाता है पुलिस स्टेशन। तब वैलेरी उसके सामने आती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन वैलेरी यहाँ पर उसे आश्वस्त कर देती है कि उसकी पर्सनल लाइफ से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, जो चीज हो गई, वो पुरानी बात है। वैलेरी की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत ही अलग है, इसीलिए अब टाइलर को वैलेरी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैलेरी सिर्फ उसकी मदद करने वाली है और वो कैसे भी पता लगाना चाहती है कि आखिर उस रात उसके घर में कौन आया था और कौन टाइलर को मारने की कोशिश कर सकता है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब टाइलर भी खुश होकर के यहाँ से निकल जाता है और वो वैलेरी के बारे में सर्च करने लगता है। तब उसे पता लगता है कि वैलेरी एक बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव है और उसने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं। लेकिन टाइलर को यहाँ पे वैलेरी की बेटी के बारे में भी पता लगता है, उसका कैसे तलाक हुआ और उसकी बेटी उससे दूर क्यों रहती है। और अब टाइलर अब इन सारी बातों के बारे में भी सोचने लगता है, लेकिन जब वो अपने ऑफिस से काम करके बाहर निकलता है तभी वो अपने सामने फिर से वैलेरी को पाता है और वैलेरी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, मुझे इस केस में एक नया लीड मिला है। तब टाइलर भी जाकर के वैलेरी के गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तब वैलेरी उसे लेकर के जाती है एक बड़े से बीच पे। तब टाइलर को समझ में नहीं आता कि आखिर वो उसे यहाँ लेकर के क्यों आई है। फिर ये दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। तब वैलेरी एक दूरबीन देती है टाइलर को और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उस बिल्डिंग पे देखो। तब टाइलर भी वहाँ पे देखता है और वो वहाँ पे राफे को पाता है। तभी राफे के पास उसकी पत्नी ट्रेसी आती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तब टाइलर को यहाँ पर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि वो क्या देख रहा है और उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ अफेयर कैसे कर सकता है, इसीलिए वो टूटने लगता है। तब वैलेरी उसे यहाँ पे एक और आश्चर्यजनक बात बताती है और कहती है कि उस रात जब तुम पे हमला हुआ था तब हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि राफे ही था, क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस का 50% मालिक है और अगर वो तुम्हें मार देता तब वो 100% मालिक हो जाता और उसके साथ साथ उसे ट्रेसी भी मिल जाती परमानेंट। वो दोनों मिलकर के तुम्हें मारना चाहते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं टाइलर टूटने लगता है, लेकिन वैलेरी उसे संभालती है और धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। फिर वैलेरी उसे लेकर के जाती है अपने कमरे पे और एक बार फिर से ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन अब टाइलर के लिए सारी चीजें बदल गई हैं, इसीलिए वो हमेशा इन सारी बातों के बारे में सोचते रहता है। और एक रात वो ऐसे ही अपने उधेड़-बुन में लगा होता है, तभी उसके दरवाजे पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। तब वैलेरी उसके सामने आती है और टाइलर को समझ में नहीं आता कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। तब वैलेरी बताती है कि तुम्हारी पत्नी और राफे दोनों का मर्डर कर दिया गया है और उसमें प्राइम सस्पेक्ट तुम हो, क्योंकि तुम्हें ये बात पता थी कि उन दोनों का अफेयर हुआ है और मुझे लगता है कि तुम उन दोनों के पास में गए और गुस्से में तुमने उन दोनों को मार दिया। तब टाइलर कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं उनसे बात करने जरूर गया था लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। पर अब ये मुकदमा दर्ज हो चुका है टाइलर के खिलाफ और उस पे ये केस चल रहा है और जल्दी ये खबर पूरे के पूरे शहर में फैल जाती है और इस चीज से अब बहुत बड़ा झटका लगता है यहाँ पे टाइलर की कंपनी को,
उसके सारे क्लाइंट उसकी कंपनी को छोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उसके एम्प्लॉइज भी भागने लगते हैं। तब धीरे धीरे अब टाइलर डिप्रेशन में जाने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब एक वक्त के बाद उसे चीजें समझ में आती है कि उसकी पत्नी और उसके दोस्त को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वैलेरी है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो सबको रास्ते से हटा दे, फिर टाइलर उसके करीब आ जाए और ये दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन अभी तक यहाँ पे सिर्फ टाइलर को इन बातों पे शक था, इसीलिए वो बुलाता है वैलेरी को और उससे बात करने लगता है और वो एक एक कड़ी को जोड़ करके बताता है वैलेरी को, ताकि वो वैलेरी के मुंह से सच उगलवा सके। और एक वक्त के बाद वैलेरी ऐसा रिएक्ट करती है जिसे देखने के बाद टाइलर समझ जाता है कि ये सब कुछ वैलेरी ने किया है। फिर जब टाइलर कहता है कि वो उसे फंसवा देगा तो वैलेरी अपनी बंदूक बाहर निकाल लेती है और टाइलर पे तान के कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा एक झटके में काम तमाम कर सकती हूँ और मुझ पे कोई केस भी नहीं होगा, मैं इसे सेल्फ डिफेंस का मुकदमा बना दूंगी। इसीलिए अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई भी बात की तब वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पे टाइलर भी समझ जाता है कि वैलेरी ने ये सब कुछ किया है और वो आगे कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वैलेरी साइको है। इसलिए वो जाता है अपने कजन टायरन के पास और उसे पूरी बात बताता है। लेकिन टाइलर को ये बात पता है कि टायरन बहुत ही बड़ा सरफिरा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो टायरन को समझाता है कि तुम्हें इस लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि अगर मुझे कुछ भी हो तब तुम ये सारी बातें लोगों के सामने लेकर के आओ। लेकिन टायरन कहता है कि मैं इस बात की तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उस औरत का कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। फिर इतना कहने के बाद टायरन यहाँ से निकल पड़ता है और जाकर के मिलता है अपने दोस्त बम्बी से और उसे पूरी बात बताता है। टायरन यहाँ पे सच में मदद करना चाहता है टाइलर की, क्योंकि टाइलर ने उसकी हमेशा ही मदद की है। इसीलिए दोनों प्लानिंग करते हैं और रात में ये लोग घुस जाते हैं वैलेरी के घर के अंदर। फिर उसके सर पे वार करते हैं और उस पे बंदूक तान देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी कन्फेस करना पड़ेगा और पूरी सच्चाई हमें बताओ कि आखिर तुमने टाइलर के साथ क्या किया और तुम उसे क्यों फंसा रही हो। तब इन बातों को सुनने के बाद वैलेरी यहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसे बस वॉशरूम में जाना है। और एक वक्त के बाद वो दोनों को मना लेती है, इसीलिए वम्पी उसे लेकर के जाता है वॉशरूम में। लेकिन वॉशरूम में जाते ही वैलेरी यहाँ पे अपना असली रूप दिखाती है। वो हमला कर देती है बम्पी पे और उसे नीचे गिरा देती है। फिर सीलिंग से अपने शॉटगन को बाहर निकालती है और बम्पी का काम तमाम कर देती है। तभी इन आवाजों को सुनने के बाद टायरन मुस्तैद हो जाता है और वो भी अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है। तब ये दोनों एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वैलेरी को पता है कि कैसे इनका खात्मा करना है, इसीलिए वो यहाँ पे टायरन को भी मार गिराती है। और इन्हें मारते ही वो कॉल करती है टाइलर को और उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि अब मेरे लिए बहुत ही आसान है तुम्हें फंसाना, इसीलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और जेल चले जाओ और जेल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बिताओ, या फिर दूसरा रास्ता तुम्हारे पास ये है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अगर तुम आजाद रहना चाहते हो तब तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पति कार्टर को मारना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटा दिया, तुम भी मेरे एक्स हस्बैंड को मेरे रास्ते से हटा दो, क्योंकि जब तक वो जिंदा है मुझे मेरी बेटी की कस्टडी नहीं मिलेगी और उसके मरते ही मेरी बेटी मेरे पास चली आएगी और तुम भी आजाद हो जाओगे। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब टाइलर भी इस बात के लिए मान जाता है। तब वैलेरी उसे एक बंदूक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें वक्त बताऊंगी कि कहाँ पे तुम्हें जाना है और कहाँ पे उसका खात्मा करना है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है, लेकिन अब टाइलर इस बारे में सोच रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि वो कोई भी कातिल नहीं है। तभी एक दिन वैलेरी उसे बताती है कि कार्टर उसे कहाँ पे मिलेगा, इसीलिए अपनी बंदूक लेकर के अब टाइलर पहुंचता है कार्टर के पास। जब वो मॉर्निंग वॉक पे आया होता है तब उस पे बंदूक तान देता है, लेकिन वो कार्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वैलेरी उसे मरवाना चाहती है और अगर ये दोनों मिल जाएं तो वो वैलेरी को पकड़वा सकते हैं और इनकी जान बच जाएगी। लेकिन कार्टर इन चीजों को नहीं समझ पाता, वो बंदूक देख करके डर जाता है और उसे लगता है कि टाइलर उसे मारने आया है, इसीलिए वो टाइलर पे हमला कर देता है। तब ये दोनों लड़ने लगते हैं और बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है, लेकिन अंत में टाइलर के हाथ से गलती से गोली चल जाती है और यहीं पर कार्टर की मौत हो जाती है। तब टाइलर यहाँ से भाग जाता है और कार्टर की लाश जल्दी ही पुलिस वालों के भी हाथ लग जाती है। लेकिन अब वैलेरी बहुत खुश है कि उसके रास्ते से कार्टर हट गया, इसीलिए वो अपने घर पे बुलाती है टाइलर को और उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन वो उसकी बंदूक भी दिखाती है, जो बंदूक उसने दिया था टाइलर को, और बताती है कि ये बंदूक किसी और की नहीं बल्कि टायरन की है, यानी तुम्हारे कजन की। और इस बंदूक पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो भी कार्टर की डेड बॉडी के पास से, इसीलिए मैं जब भी चाहूँ तुम्हें फंसा सकती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो बताती है कि मैंने ये सबको मारा है, आज मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा, राफे को मारा, बम्बी को मारा और उसके साथ साथ टायरन को भी मारा, और तुम्हारे हाथों ही मैंने कार्टर को मरवाया, और जो भी मेरी और मेरी बेटी के रास्ते में आएगा मैं ऐसे ही उसका काम तमाम करवा दूंगी। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद टाइलर समझ जाता है कि अब वैलेरी उसे भी मार देगी, क्योंकि बस एक वही गवाह बचा है जो वैलेरी की सच्चाई जानता है।
इसीलिए वो तैयार हो जाता है। तभी वैलेरी अपने पास पड़ी हुई बंदूक को उठाती है और वो टाइलर को मारने ही वाली होती है। तब तक टाइलर उस पर गोली चला देता है और दोबारा जब वो देखता है कि वैलेरी कहाँ पे है, तब उसे पता लगता है कि वैलेरी गायब हो गई है। इसीलिए अब टाइलर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से वैलेरी आ जाती है और वो चाकू से बार बार वार करने लगती है टाइलर पे। तब टाइलर फिर से अपनी बंदूक उठाता है और इस बार वैलेरी पे फिर से 2 गोलियां चलाता है। तब वैलेरी अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। तब टाइलर अपने फोन की रिकॉर्डिंग सुनाता है वैलेरी को और बताता है कि तुमने सारी चीजों को कन्फेस कर लिया है। तुम जब सारी बातें बता रही थी तब मैंने सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया था। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे वैलेरी की मौत हो जाती है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है और हम फिर से देखते हैं टाइलर को उसकी गाड़ी में। और ये वही दृश्य होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। तब हमें पता लगता है कि अब टाइलर आजाद हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया को सच्चाई पता लग चुकी है कि उसके साथ क्या हुआ था और वैलेरी ने उसे फंसाया था। इसीलिए अब टाइलर आजाद है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।